किसी धर्म की, न मजहब की, न राजनीति की, लेकिन सत्य कहता हूं। सत्य कोई यानी आलोचना नहीं होती। अगर सत्य नहीं कहा जाएगा तो सारी व्यवस्था बिगड़ गई। तभी तो सत्य कहने के लिए, न्याय लाने के लिए, न्याय मिले इसके लिए स्कूल कॉलेज खोले गए, थाने कचहरी कोर्ट बनाए गए, न्यायालय। लेकिन सबने सत्य कहना छोड़ दिया, सत्य न्याय करना छोड़ दिया, सत्य की आवाज उठाना लगाना सब छोड़ दिया, बंद कर दिया। व्यवस्था बिगड़ने का कारण ये है। अगर फिर से आप उसी सत्य व्यवस्था में आ जाओ तो मैं तो कहता हूं कि भारत जैसे धार्मिक देश में किसी चीज की कमी नहीं रही, किसी चीज। भारत 7 पुस्तक बैठ के खा सकता है, इतना धन विदेशी बैंकों में, और ये कोई लाएंगे नहीं क्यों, सबका है। ये तो चोर चोर मौसेते भाई है, ये कैसे लाए? ये सब चर्चा करेंगे तुम्हारे सामने, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, इसने ये किया, उसने ये किया, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि इनका विदेशी बैंक में कितना जमा, क्योंकि सबका जमा। तो एक दूसरे की ना मैं चालो तेरी, ना तू चाले मेरी, यहाँ तो ये चल रहा। लेकिन ये ऐसा होने वाला नहीं है। ये सत्य देश है, धर्म देश है। धर्म के लिए रावण को अपनी मुंह की खानी पड़ी, धर्म के लिए कंस महाराजा था, उसको भी अपने मुंह की खानी पड़ी। ये तो कुछ नहीं है इनके पास, क्या कुछ? उनके पास तो हीरे जवाहरात, सोने चांदी के मुकुट, उनके घर मकान में सोने की लंका, इनके पास तो कुछ नहीं। ये तो अपना सोना, अपने देश का सोना विदेशों में जमा कर, इनके पास कुछ नहीं। तुमको भी खाली कर दिया, अपना भी खाली नहीं, और देश को खाली कर दिया। तो देश को खुशहाल कौन बनाएगा? कौन बनाएगा बिना संत महापुरुषों के? क्योंकि कलयुग में संत बधारे हैं, इसी काम के लिए आए हैं, बिगड़ी व्यवस्था को ठीक करने आए हैं, और लोगों को सतपथ के रास्ते पर चलाने आए, और परिवार समाज देश में रहने वाले लोगों को न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी दिलाने के लिए, महंगाई, गरीबी जैसी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए आए हैं। उनका तो काम ही अलग है। इसलिए प्रेमियों, एक एक चीज को समझ कर, ये जागने का वक्त है, अब सोने का नहीं। बहुत सो चुके। 70 साल की आजादी सोने में चली गई तो बर्बाद। अब संत महात्मा पुनः आपको जगा रहे हैं। जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ। अपने को, अपने देश समाज को समझो, अपने मानव धर्म को, मानव कर्म को जानो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे लोगों का साथ देना चाहिए, कैसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने ये भी जानकारी आपको रामचरितमानस के उत्तरकांड में दी है कि सुन खगपाती ये समुझी प्रसंगा, और बुध नहीं कर ये अधम कर संगा। का बुद्धिमान पुरुष कभी अधर्मियों का साथ नहीं करते। झूठ बोलने वाले, वादा खिलाफी करने वाले, दगेबाजी करने वाले के साथ कभी नहीं जाते। महंगाई बढ़ाने वाले, बेरोजगारी बढ़ाने वाले, टैक्स बढ़ाने वाले, हिंसा कराने वाले, ऐसों का साथ कभी नहीं करते। आप रामचरितमानस को मानते हो, लेकिन रामचरितमानस की नहीं मानते, उसकी शिक्षा नहीं मानते। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, लेकिन रामचरितमानस को कोई नहीं मानता, वो कोई नहीं मानता। अपने मतलब की बात मानते कि जय श्री राम में तो सबकी आस्था, सबका विश्वास है। तो चलो इनके विश्वास, इनका ऐसे विश्वासियों के साथ में अविश्वास करो, इनको धोखा दो, धोखे में रखो। जय श्री राम के नारे लगाओ, लेकिन रामचरितमानस का एक शब्द भी नहीं है। अरे उसमें तो सच्ची राजनीति,
जो भगवान राम ने की थी इसी भारत भूमि पर। राम को मानते, राम की राजनीति भी तो मानो, तब तो मानता आपकी मानी जाएगी। राम की राजनीति क्या कह रही है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो न पावा से नरक अधिकारी। रामचरितमानस क्या कह रही है? जिसके राज में प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाएगा। क्या इन लोगों ने ये नहीं पढ़ा? श्री राम के नारे लगाए, श्री राम की मूर्ति खड़ी कर रहे हैं। रामचरितमानस को खड़ा करो, रामचरितमानस को मानस के मानव के मानस हृदय में इसको रखो तो ये मानव समाज खुशहाल हो जाएगा। ये मूर्ति खड़े करने से खुशहाल नहीं होगा, क्योंकि मूर्ति कोई काम नहीं करेगी, मूर्ति कोई धर्मोपदेश नहीं देगी, मूर्ति कोई चलेगी नहीं, फिरेगी नहीं, आपको अच्छे सच्चे का ज्ञान कराएगी नहीं। ये इसमें सबको बदन क्यों बर्बाद कर? इससे क्या होने वाला है? तुम्हें वोट ही लेना है तो भारत की जनता का काम करो, ये वोट तो दे ही दे। वोट कहाँ लेके जाएगी? अगर इसका काम कर दो तो वोट तुम्हारे पीछे लिए लिए घूमेगी। ये अरबों खरबों का धन ये गाड़ कर क्यों खराब करते? इससे क्या होने वाला? कुछ। इतने मंदिर बने हैं, इतनी मूर्तियां लगी हैं, तब तो कोई काम हुआ नहीं, और एक खड़ी कर दो लंबी चौड़ी तो क्या वो काम करेगी? ये सब गुमराह करने वाला, ये वोट मांगने की, नोट मांगने की नीति। तमाम अभी सेवाएं चल रही गांव गांव, श्री राम के नाम पर लूट सबको लूटा जा रहा। अरे तुम भगवान को बदनाम कर रहे हो, तुमको कैसी सजा मिलेगी इसका ध्यान तुमने नहीं किया है। ये भगवान लूटने के लिए आता कि सबको देने के लिए आता, सबको सुखी बनाने के लिए आता, सबको सुख शांति का रास्ता दिखाने के लिए आता। और इनका श्री राम क्या कर रहा? गांव गांव चंदा, गांव गांव चंदा, राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग जो भारत की जनता से लिया गया टैक्स, महंगाई तरह तरह से और वसूला गया और कोर्ट में जमा किया, आज वो सब इसी में खर्च किया जाए। और राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग, कितनी ट्रेनें मुफ्त चलेंगी उनका खर्चा कौन देगा? कितनी बसें मुफ्त हो जाएंगी, चलेंगी, और लोग चल नहीं पाएंगे, जो वहां जाए वो बैठ के चले, बाकी अरे घर में चुपचाप बंद रहे। तुम कैसे चलोगे? और ये खर्चा सब पर लगाया जाएगा, चाहे उन बसों पर बैठो, ट्रेनों पर बैठो, चाहे ना बैठो, खर्चा तुमसे भी लिया जाएगा, क्योंकि महंगाई सब पर लगी, टैक्स सबसे वसूले जाएंगे। 24 का चुनाव होने के बाद एकदम टैक्सों की और मतलब यानी भरमार हो जाए, बरसात एकदम, तब तुम्हारी कमर टूट जाएगी, तुम ये दे नहीं पाओगे। अभी इसके किसी का इस पर कोई विचार नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा, हमारे सिवा कोई नहीं कहा, क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हमें कोई राजपाट चाहिए नहीं, हमें कोई इनसे मदद चाहिए नहीं, इनका दिया हम खाएंगे ही नहीं, वो अशुद्ध है, इनका दिया हुआ हम लेंगे नहीं, क्यों वो कर्जा है देश का, वो जनता का खून है। मैं इस तरह का काम नहीं करता और सबको यही कहता हूं, जो ले लेगा वो कितने जन्मों का कर्जदार बन जाएगा इस भारत की जनता का। भगवान राम ने राज किया और ये कह के किया कि मेरे राज में अगर कोई दुखी हो, किसी को कोई मेरे प्रति शंका हो जाएगी तो मैं राजपाट छोड़ दूंगा, लेकिन उसकी शंका का समाधान करूंगा। शंका के समाधान के लिए राम ने अपनी प्रिय स्त्री को छोड़ दिया, केवल एक शंका, और यहां शंकाओं की समस्याएं बन गई।
इसको दूर करने वाला है कोई? जो राम की, श्री राम की बात कहते हो, क्या तुम्हारे बस की बात? उन्होंने एक व्यक्ति की ने आशंका की, उन्होंने अपनी स्त्री को छोड़ दिया। इससे बढ़ के प्रिय कोई वस्तु नहीं होती, लेकिन छोड़ दिया। क्या तुम कोई ऐसा काम कर सकते हो? अरे श्री राम कहना सरल है, लेकिन श्री राम ने जो किया वो करना कठिन, तुम्हारे बस की बात है, तुम्हें नहीं कर सकते। क्योंकि राम महात्मा थे, सब पर